190 मिलियन का जो चार्ज लगा है, मैं वहाँ जब उतरा गाड़ी से तो मुझे एक सरकारी हुलिये वाला बंदा, सरकारी हजामत वाला बंदा वो कहने लगा कि मेरा नाम लेके कि आप पहले ये बताइए 190 मिलियन का चार्ज जो है वो करप्शन, क्या ये 190 मिलियन के चार्ज की करप्शन है या ये बकवास है, वाहियात है, लग़्व है, झूठ है, साजिश है और प्रोसिक्यूशन नहीं बल्कि परसिक्यूशन है। मुकदमे का ट्रायल नहीं है बल्कि इंसाफ का ट्रायल है। सबसे पहली बात यह कि एक टेडी पैसा भी अगर कोई ले जो नैब का कानून है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता जब तक 50 करोड़ से ज़्यादा वो पैसे नहीं होंगे तो कुछ ट्रिगर नहीं किया जा सकता। एक ये हो गया, 1 अरब है, दूसरा है एक यार्ड स्टिक। और जो कैबिनेट है उसके लिए इन्होंने खुद कानून बनाया है कि जब तक कैबिनेट का कोई वजीर या कैबिनेट का वजीर आज़म पैसे नहीं लेता, पैसे किस तरह रिश्वत नहीं लेता, उस वक्त तक उसको नैब में कोई मुकदमा उसके खिलाफ या तफ्तीश नहीं हो सकती। और ये सारे इनके अपने मुकदमे जो थे पीडीएम की सारी पार्टियों ने ख़त्म करा लिए। इमरान खान के खिलाफ केस क्या है पहले ज़रा सुन लीजिएगा। एक टेडी पैसा भी इमरान खान को किसी जगह से कभी भी नहीं मिला। नंबर 1, इमरान खान ने एक बहुत बड़ी हस्ती है, पीराने पीर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद शरीफ में उनका मज़ार है और उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं सारी दुनिया में और सूफीज़म के वो बानी समझे जाते हैं। उनके नाम के ऊपर पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों को सॉफ्ट करने के लिए जो ज़ाहिर है तसव्वुफ़ के ज़रिए से ही और बैनुल मज़ाहिब और बैनुल तबक़ात हम आंगी से ही पैदा की जा सकती है, ये 3 चीज़ें होती हैं। उसके लिए एक थीम बनाई गई कि मज़हब, तसव्वुफ़, साइंस, तारीख़ और जदीद उलूम, इनकी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उस यूनिवर्सिटी के लिए एक जंगल है, बिल्कुल वो दीना से पहले है, उसके साथ उसको कहते हैं तरक्की के पहाड़, पुल के साथ एक तकरीबन नाला है, डिच है, वो जो तकरीबन 700-800 फुट नीचे है, रेल की पटड़ी जाती है वहाँ से और वहाँ से बसेस और ट्रांसपोर्ट गुजरती है, जो व्हीकलर ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, वो वहाँ पे बनाया गया और वो यूनिवर्सिटी अब चल पड़ी है। ये दूसरा पहलू। तीसरा पहलू ये है कि उस यूनिवर्सिटी में इब्तदाई तौर पे जो उसके जब ये ट्रस्ट बना तो कुछ लोगों को कहा गया जिनको मज़हब से भी शगफ़ और इल्म भी है और जानते हैं कि हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी कौन है और जिनको जदीद उलूम का भी पता है, इसलिए उनको इकट्ठा करके मशवरा किया गया जिनमें मैं भी शामिल था। इसलिए अल कादिर ट्रस्ट का मैं इब्तदाई तौर पे रुकन था, फिर अपनी मसरूफियात की वजह से मैंने कहा कि किसी और को शामिल कर लिया जाए। अब ये इसका दूसरा पहलू हो गया। तीसरा पहलू ये है कि अल कादिर ट्रस्ट के लिए एक होता है जो शरीयत में भी हिब्बा जिसको कहते हैं, गिफ्ट या चैरिटी जिसको आप कहते हैं, उसको देने के लिए 3 शराइत हैं। हिब्बे की 3 शराइत हैं जिनसे तकमील होती है। पहला है डोनर, देने वाला हो। मेरे पास ये पेन है तो मैं इसको दे सकता हूँ, ये हो गया डोनेशन। मैं हूँ डोनर, देने वाला, ये हो गया डोनेशन। और ये जो सामने लड़का खड़ा है ये रेसिपिएंट है इसका, ये डोनी कहलाएगा। यानी अगर ये मौजूद नहीं है तो तब भी हिब्बा और ट्रांसफ़र मुकम्मल नहीं हुई, और अगर लेने वाला नहीं तब भी नहीं हुई, और देने वाला नहीं है तो तब भी। इसकी 3 अज्जाए तरकीबी हैं और ये बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं। एक, अब देने वाले मलिक रियाज थे जिन्होंने ज़मीन दी इस काम के लिए, वो गई जुल्फ़िकार बुखारी साहब के ज़रिए से, उनका म्यूटेशंस हुए बाकायदा और उसका इंतकाल हुआ। वो ज़मीन चली गई ट्रस्ट को जो अल कादिर ट्रस्ट कहलाता है। उस ट्रस्ट के ऊपर आज जो पिंडी से लाहौर जाते हो या लाहौर से पिंडी आते हुए जब भी आपको मौका मिले तो आप अल कादिर यूनिवर्सिटी ज़रूर देखिएगा। वो किसी ने कहा था ना कि किसी ने रपट जाके ये लिखवाई है थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। ये मुकदमा क्या है कि वो शख्स जिसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए, जिसने एक नमल जैसी यूनिवर्सिटी बनाई, वो भी बिल्कुल मियाँ वाली के बेआबो गया इलाके, एक और वीराने में उसने एक नया शहर बना दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ग्रामी शहर बड़े हो जाएं तो बनाओ। ये तो शहर इल्म है, फिर ये तो शहर हुनर है, फिर ये शहर तसव्वुफ़ है और ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अमन कहला सकता है, जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब वहाँ पूरा शहर बनने जा रहा है बहुत जल्द। लेकिन इल्म का शहर बन गया, यूनिवर्सिटी बन चुकी है, चल रही है। ये है टोटल केस।
अब वो ये कहते हैं कि जो मलिक रियाज साहब थे उनको कोई जुर्माना हुआ था एक मुकदमे में लंदन के अंदर, जिसका हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक था या नहीं हमारे इल्म में नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं था उसका। उसमें से कुछ पैसे थे जो आने थे पाकिस्तान में। वो पैसे जब आए तो कैबिनेट को ये कहा गया कि जो उनमें से कोई फरीक है उसका ये ख्याल है, कैबिनेट को जो बताया गया वो ये था कि ख्याल है कि इसमें सीक्रेसी एक लेटर था जो पेश किया गया कैबिनेट में फॉर अप्रूवल ऑफ सीक्रेसी क्लॉज। तो इसमें करप्शन किधर है? इसमें इमरान खान की जेब में क्या गया? इसमें किसी और जो ट्रस्टी थे उन्होंने क्या कमाया इसमें से? वो जो पैसे थे वो एक पोर्शन बी है, ये लैंड आई और लैंड के ऊपर जो अलकादिर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट बना ये पोर्शन ए है। इन दोनों के दरमियान कोई नक्सस सिरे से मौजूद नहीं है, और अगर कोई सिरे से मौजूद नक्सस है तो इमरान खान के खिलाफ किस तरह से अकेले या कैबिनेट के खिलाफ किस तरह से अकेले कोई प्रोसिक्यूशन हो सकती है, प्रोब हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, इंक्वायरी हो सकती है, कंप्लेंट वेरिफिकेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो कहते हैं ना कि जी 190 मिलियन डॉलर का ये एक स्कैंडल है, तो ये 190 मिलियन डॉलर अगर टीन के डब्बे पे लिख के उसकी कीमत कहा जाए कि ये स्कैंडल बन गया, तो इस तरह नहीं होता। उसको किसी से कनेक्ट करना पड़ता है कि पैसे कहाँ से आए, किसकी जेब में गए, कैसे। जिस तरह फलूदे वाले पैसे है, जिस तरह मकसूद चपड़ासी वाले पैसे आए थे, और जिस तरह से शरीफों के घरों में पैसे है, उससे वो प्रॉपर्टियां उन्होंने बनाई बैरून मुल्क जाके, और उनके कैश कैरी बॉयज, उनकी सारी ज़ाहिर है तफ्तीश जो हुई है वो तो मौजूद है अपनी जगह। केसेस फिलहाल उन्होंने ख़त्म करा लिए अपने तरीके से।